हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जो आपको 2025-26 में पढ़ना है। यानी कि जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने थे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज वो जो लेक्चर देखिए, और जितने भी चैप्टर आपको 2025-26 सेशन में पढ़ने हैं उन सभी चैप्टर्स के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया है, और किस चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है ये सब कुछ आपको पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री के बारे में, जहां से हमारे चैप्टर्स की शुरुआत होने वाली है। पहले चैप्टर यानी सॉल्यूशन यानी विलयन के। ठीक है, तो उसी को लेकर के आज हम थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं और आप ध्यान से देखिएगा। क्या देखिए जरा ध्यान से दोस्तों। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं पता है तब तक आप अच्छी तरीके से केमिस्ट्री को सीख नहीं पाएंगे। ठीक, इसलिए आप बड़े ध्यान से चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। फिलहाल सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ। ठीक, यानी कि इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलेंगे मैटर, यानी पदार्थ किसे कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं। ठीक है, अब जरा सोच करके देखिए, आप लोग बताइए और मन में सोचिए कि पदार्थ किसे कहा जाता है। ठीक है, सोच करके देखिए जल्दी से। तो पदार्थ जनरली हम आप लोगों को बता दें। ठीक, अच्छा इसका एक और नाम होता है, बड़ा कंफ्यूजन होने वाला होता है। जैसे आपने अभी आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, आपने देखा है यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है द्रव। ठीक, द्रव लिखा हुआ है, और कभी कभी पदार्थ को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, द्रव्य बोल देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है ना उसको दूर कर लीजिए कि द्रव अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज है। ठीक, तो इन दोनों बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम लोग बातचीत करने वाले हैं किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। ठीक, यानी कि मैटर के बारे में। तो जरा सोचिए कि पदार्थ क्या होता है। तो एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा, क्या कि हर एक वो वस्तु जिसका स्वयं का क्या हो, भार हो। पहली कंडीशन याद रखिएगा। ठीक, हर एक वो वस्तु जिसका स्वयं का क्या हो, भार हो, वो क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाती है। ठीक, एक दूसरी और बात याद रख लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थान घेरना। क्या करना, स्थान घेरना। ठीक, अभी हम लोग देखो, अभी आप लोग क्लास 12 में आ गए हो। ठीक, तो आपको डिटेल से लिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, यानी कहने का मतलब है अब हम लोग वो सब दौर में नहीं है कि जैसे बोला ना पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक, तो वो सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब बस आपको यहाँ पर मोटा मोटी अपने दिमाग में याद रखना है चीजों को कि पदार्थ की जो डेफिनेशन होने वाली है वो क्या होने वाली है। ठीक, तो आप याद रखेंगे हर एक वो वस्तु, ठीक है, जिसका स्वयं का क्या होगा, भार होगा, और दूसरी चीज वो क्या करेगा, स्थान घेरेगा। ठीक, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। ठीक, जैसे मैंने मेरे हाथ में ये मार्कर है। ठीक, अब इस मार्कर की अगर हम आपसे बात करें, ठीक है, तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा, भार होगा। अब अगर हम इसको कहीं पे रख दे, मान लो यहाँ पे अपन ने ऐसे रख दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे रखा तो इसने कुछ ना कुछ क्या कर लिया, स्थान घेर लिया। तो आप जितनी भी चीजें अपने आसपास देख पा रहे होते, वो हर एक वस्तु जो है ना वो सब क्या है, एक प्रकार से पदार्थ ही है। ठीक, हम हो गए, आप हो गए, ठीक, या ये जो जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये बोर्ड से, ये हर एक चीज किसी ना किसी तरीके से क्या है, पदार्थ है। बस इतना ध्यान रखो कि हर एक वो वस्तु जो क्या कर सकती है, जिसका स्वयं का क्या हो, भार हो, और क्या करता हो, स्थान घेरता हो। ठीक, बस इतनी सी कहानी होती है। ठीक, फिलहाल अब हम लोग बातचीत करते हैं किसके बारे में, तो पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थों का वर्गीकरण, यानी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम लोग उन सब चीजों के बारे में बातचीत करने वाले। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हो सकती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं। सबसे पहले हम लोग इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्थाएं होती हैं, यानी कि एक भौतिक अवस्था जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल स्टेट्स। क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट बोलेंगे। ठीक, और दूसरा होता है रासायनिक अवस्था। क्या होता है, रासायनिक अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल स्टेट। यानी पदार्थ को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब पदार्थ की अगर अवस्थाओं के बारे में आपसे पूछ जाता है तो आप बोल सकते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्थाएं होती है। ठीक, एक भौतिक अवस्था और दूसरी रासायनिक अवस्था, यानी कि फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। ठीक, फिलहाल अभी हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, भौतिक अवस्था के बारे में। ठीक, यानी ये जो भौतिक अवस्था है इसके बारे में हम आज बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, और भौतिक अवस्था के अगर आधार पर हम देखें तो पदार्थ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 5 प्रकार के। ठीक, मेनली आप लोगों ने पढ़ा होगा ठोस के बारे में, ठीक है ना, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। ठीक है, बस हो सकता है आपने प्लाज्मा के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सुना हो। ठीक, एक ये नई अवस्था है जिसका नाम क्या है, बीईसी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, जनरली आपसे पूछते हैं। ठीक, और आपको ये चीज पता होगी अच्छे तरीके से कि आपने मेन रूप से इन 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा,
ठोस के बारे में बेहतर तरीके से आपको चीजें पता होंगी, द्रव के बारे में पता होंगी और गैस के बारे में पता होंगे। ठीक, आज हम आप लोगों को दो एक्स्ट्रा या बोल सकते हो दो अलग से स्टेट्स के बारे में बताने वाले हैं। ठीक, जो पदार्थ की ही दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक, एक प्लाज्मा और दूसरा बीईसी। अब इसका नाम ऐसे बीईसी क्यों रखा गया, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ही क्यों रखा गया। ठीक, इसके बारे में छोटी सी कहानी है, अभी सब कुछ आपको हम धीरे धीरे सुनाते हैं। फिलहाल आप बस इतनी बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ है वो कितने प्रकार के होने वाले हैं। तो आपने ध्यान दिया है कि कितने प्रकार से मिलेंगे आपको देखने को, तो यहाँ पर 5 प्रकार से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं इसी के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि उनमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो डिटेल में बातचीत करेंगे ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में, क्योंकि इन्हीं से हमारी चीजें आगे चलने वाली है। फिलहाल हम लोग सीखते हैं किसके बारे में, पहले बीईसी के बारे में, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। ठीक है, जरा सोच करके देखो, इसमें आपको दो नाम की झलक दिख रही होगी, एक बोस और दूसरा आइंस्टीन। ठीक, तो आइंस्टीन के बारे में तो आप खूब जानते हैं। ठीक, और बोस के बारे में आप थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। अब बोस वो सुभाष चंद्र बोस नहीं, समझो बात को ध्यान से। ठीक, वो एक महान क्रांतिकारी हुए, अच्छी बात थी, लेकिन हम लोग आज बातचीत करने वाले केमिस्ट्री से जुड़े हुए किसी एक बोस के बारे में। ठीक, जिनका नाम जो है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या, तो आपको नाम याद रखना है, क्या, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक, ये थे वैज्ञानिक, समझो बात को ध्यान से। ठीक है, अब इनकी क्या कहानी है जरा समझना मेरी बात को ध्यान से, कि अगर हम आपसे ये पूछे कि परम शून्य ताप कितना होता है, अगर आपको पता है तो जरा सोचो मन में कि परम शून्य ताप कितना हो सकता है। जैसे अगर मैं चीज की बात करूं आपसे कि अगर कोई चीज को हमें जमाना है, ठीक है, तो फ्रीज करना है, तो वो कितने सेंटीग्रेड से शुरू होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक, अगर इसी चीज को अगर हम केल्विन में आपसे बात करें तो आप ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। ठीक, तो यही तो कंडीशन है जहां पर कोई चीज जमना स्टार्ट हो जाती है, मतलब अगर कोई लिक्विड है वो इस कंडीशन पर आते आते थोड़ा थोड़ा क्या करने लगता है, फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है। ठीक, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि परम शून्य ताप क्या होता है, बताओ। परम शून्य ताप, ये इंपॉर्टेंट कहानी है, परम शून्य ताप। अगर हम आपसे पूछे तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो परम शून्य ताप है ना, इसके बारे में एयरफोर्स भी पूछ चुकी है। समझो बात को जरा ध्यान से। ठीक है, कि जो परम शून्य ताप है उसके बारे में एयरफोर्स भी पूछ चुकी है, इस बात को समझो ध्यान से। ठीक, एयरफोर्स ने पूछा था कि परम शून्य ताप क्या होता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है माइनस का 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखो, डिग्री सेंटीग्रेड, समझना मेरी बात को ध्यान से। ठीक, माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कुछ और बातें हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, गैस, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, द्रव, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सॉलिड यानी ठोस। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा कि जब हम लोग गैस को ठंडा करते हैं, किसको ठंडा करते हैं, जब हम लोग गैस को ठंडा करते हैं तो गैस के ठंडा करने पर हमें प्राप्त होता है लिक्विड, यानी कि द्रव प्राप्त हो जाता है। ठीक, और जब हम लोग द्रव को भी क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से। जब हम लोग द्रव को भी क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है। चीजें समझना ध्यान से। ठीक है, अब हम आपको एक बात बताते हैं कि माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है, आपका परम शून्य ताप है। हाँ, और जो सत्येंद्र नाथ बोस से इन्होंने अपना थोड़ा खुराफाती दिमाग लगाया। अब दिमाग क्या लगाया जरा ये सोचना है। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि यार अगर हम किसी चीज को जब ठंडा करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम ठंडा करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, फ्रीज होने लगता है। तो उन्होंने सोचा कि परम शून्य ताप जो हमें वैज्ञानिकों ने बता रखा है कितना, माइनस 273.15, अगर हम इससे भी कम कहीं जुगाड़ करें, वैसे पॉसिबल नहीं है समझो, तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम इससे भी कहीं कम टेम्परेचर करें तो जरा देखें कि क्या हो सकता है, क्योंकि इतने टेम्परेचर तक चीजें जो है ना सॉलिड के रूप में बदलती चली जाती हैं। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि यार इसके नीचे भी कुछ हो सकता है क्या। देखो वैज्ञानिक बनना है तो दिमाग थोड़ा खुरापाती चाहिए, ये बात तो समझो ध्यान से। तो सत्येंद्र नाथ बोस जो थे इन्होंने अपना खुरापाती दिमाग लगाया और ये सोचा कि यार अगर इससे भी नीचे अगर हम जाएं तो जरा सोचो क्या हमको मिल सकता है। तो इससे जब वो नीचे गए तो इन्होंने फिर एक पदार्थ, एक तत्व लिया, समझ सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं लिक्विड हीलियम के नाम से। समझ लो बात को ध्यान से, किसके नाम से, लिक्विड हीलियम। यानी इन्होंने जो यूज किया वो क्या लिया, लिक्विड हीलियम लिया। ठीक, बोले इसको करते हैं। हाँ, अब जब लिक्विड हीलियम लिया तो हम आपको थोड़ी सी कहानी समझाते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। उन्होंने इस तरीके से एक बीकर लिया। अब ये सारी बातें इनकी प्रयोगशाला में ही हुई होंगी, ठीक है। अब जो भी है आप समझ सकते हैं थोड़ा सा कि ये सारी जो कहानियां है ना वो इनकी ही प्रयोगशाला में कहीं ना कहीं इन्होंने करके देखी होगी। ठीक, तो जब इन्होंने क्या करा, इसमें लिक्विड हीलियम को भरा,
ठीक, वैसे हीलियम क्या होती है, गैस होती है ना, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या लिया, इस गैस को ठंडा करके थोड़ा सा लिक्विड के फॉर्म में लिया। अब यहाँ पर जब उन्होंने लिक्विड के रूप में लिया तो एक चीज पाई, क्या पाई कि जब इन्होंने -273, समझना बात को ध्यान से, ठीक है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड से इसे क्या करा, ठंडा करा। समझ लो बात को ध्यान से, ठीक, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर पर इसे जब ठंडा किया तो उन्होंने एक चीज पाई, वो क्या पाई कि ये ऑटोमेटिक ये कहाँ की तरफ गति कर रहा था, ऊपर की तरफ। मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक, यहाँ से ऊपर की तरफ गति करते करते ऐसे बहने लगा। जरा समझना ध्यान से, ये जो लिक्विड था वो ऊपर की तरफ गति करते हुए क्या करने लगा, बहने लगा। अब एक मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है धरती पे, कोई भी ऐसा पदार्थ धरती पे नहीं है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर सके। बात को समझना ध्यान से, ठीक है। हाँ, अभी तक आप इनमें से कोई भी एक पदार्थ उठा लो, ठीक, अगर जैसे मैंने मान लिया हमारे पास में ये सॉलिड है, ठीक, अब अगर इसको मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो ये कहाँ की तरफ गति करेगा, नीचे की तरफ गति करेगा, ठीक। ऐसा ये कुछ कभी नहीं हो सकता है कि ये कहाँ की तरफ चला जाए, ऊपर की तरफ। मैं छोड़ू, अगर मैं पुश करता हूँ बात ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वापस नीचे आने वाला। लेकिन ये एकमात्र ऐसा पदार्थ था, कौन, लिक्विड हीलियम। इसने क्या करा, जब इसको -273 से कम टेम्परेचर पर क्या किया गया, ठंडा किया गया, तो फिर ये ऑटोमेटिक ये कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ गया, और ऊपर की तरफ जाने के बाद में वो इस गिलास के सहारे से, उस बीकर के सहारे से रिश्ता हुआ नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। तो उन्हें लगा कि यार ये तो पदार्थ की एक नई अवस्था होगी जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर रही है, समझ लो जानते हैं, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत अगर कार्य कर सकती है ना, वो फिर एक नई स्टेट हो गई। तो ये इन्होंने इस तरीके से इसको अपने लैब में खोजा। अब ये सब खोजने के बाद में थोड़ा बवाल हुआ। बवाल क्या हुआ, ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, बात समझना मेरी ध्यान से, ठीक, ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे। जब इन्होंने अपनी इस खोज के बारे में लोगों को बताया, या न्यूज़पेपर में, या जिस तरीके से लोग बताते थे ना उस समय में, उस तरीके से जब इन्होंने बताया तो लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, ठीक। और वैसे नॉर्मली आप भी समझते हो अच्छी तरीके से कि जो इंसान मतलब कम फेमस होता है उसके द्वारा कही गई भले ही वो बड़ी अच्छी बातें हों, लेकिन लोग आसानी से विश्वास नहीं करते हैं, बात समझना, ठीक। और अगर व्यक्ति फेमस हो जाए एक बार, ठीक, फिर वो कुछ भी बोल देता है ना, तो लोगों को लगता है कि यार ये जो एकदम से सच हो गया, ठीक। अगर आप भी किसी दिन सक्सेस हो जाएंगे और सक्सेस होने के बाद में अगर आप ये बोलेंगे ना कि हम अगरबत्ती की लाइट से पढ़ते थे, तो लोग मान लेंगे, बात को समझ जाता है, ठीक। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं है, अगर फिर आप किसी को बताते हैं कि आप मोमबत्ती की लाइट में पढ़ते थे, तब भी कोई नहीं मानने वाला, समझो बात को ध्यान से, ठीक है। तो ये वो कहानियां हैं कि अगर आप सक्सेस होते हैं और अगरबत्ती का नाम लेते हैं, अब अगर अगरबत्ती में कोई उजाला नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपने बोला ना, तो लोग हो सकता है विश्वास कर भी ले। लेकिन अगर आप अनसक्सेसफुल हैं और उसके बाद अगर आप ये बोलते हैं कि हमने मोमबत्ती से पढ़ा, जो काफी हद तक उजाला दे सकती है, ठीक है, तो फिर उस बात पर भी लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, ठीक। ऐसा ही इनके साथ में हुआ। अब इनके साथ में हुआ, लोगों ने नहीं माना, लेकिन इनका तो खुरापाती दिमाग, बोले यार अब कैसे काम चले, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं मानते मत मानो, अब हम क्या करते हैं, इन्होंने क्या करा, एक लेटर लिखा। किसके लिए लिखा, तो आइंस्टीन साहब के लिए लिखा। बात को समझो ध्यान से, ठीक है। इन्होंने एक लेटर लिखा, किसने, सत्येंद्र नाथ बोस ने लेटर लिखा, और किसके लिए लिखा, आइंस्टीन के लिए लिखा, और उसमें अपनी सारी जानकारी लिख दी, जितना जो भी इन्होंने ढूंढा था सब कुछ उसमें लिख दिया और भेज दिया, बोले जाओ। अब जब आइंस्टीन ने इनके खत को पढ़ा, इनके लेटर को पढ़ा, और जब उन्होंने पढ़ा तो उनको लगा कि इनकी बातों में थोड़ा सा दम है, और जब उनको ये लगा कि दम है तो फिर वो आए और उन्होंने इनकी लैब में गए और देखा सारी चीजें, तो उन्हें लगा कि सच में ये एक नई अवस्था हो सकती है पदार्थ की, ठीक। और ये इतनी इंपॉर्टेंट अवस्था है कि आने वाले समय में सुपर कंप्यूटर में इसका बेहतरीन तरीके से यूज देखने को आप लोगों को मिलने वाला दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इसमें अभी ज्यादा रिसर्च ही चल रही, मतलब ज्यादा जानकारी है नहीं फिलहाल। तो जो आइंस्टीन साहब थे उन्होंने सोचा कि यार ये जो एक नई स्टेट है, हो सकता है कि आने वाले समय में सुपर कंप्यूटर्स जो बनने वाले ना, उन सब में इनका यूज किया जा सके, ठीक। तो इस समय ये सब सोच करके उन्होंने क्या करा, अपने को लेकर के ना कि यार इसकी खोज जो है हम दोनों ने मिलकर के करी है, ठीक। और जो व्यक्ति फेमस होता है ना, उसकी दुनिया तुरंत बात मान लेती है, ठीक है। तो जब ऐसा किया गया तो फिर उस समय इनके जो बीईसी थी ना, इनको एक स्टेट मान लिया गया, मतलब पदार्थ की एक 5वीं अवस्था मान ली गई, ठीक। अच्छा, अब बोले कि ठीक है चलो इसका करते का नाम क्या रखें, बड़ी समस्या तो यहाँ पर फंस गई कि अब नाम क्या रखें। तो अब नाम रखी तो आइंस्टीन, अच्छा इंसान ठीक थे, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो अपने नाम पे रख दो, कोई समस्या ही नहीं, बोल दो ना SNB, क्या बोल दो, SNB स्टेट बोल दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बोले अच्छा सत्येंद्र नाथ बोस बोले यार कि यार हमारा अगर होता तो पहले हो जाता, समझो बात, ठीक है। हमारी तो किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि अगर मैंने खोज करी थी, माना ठीक है हमने करी है, लेकिन हमारी तो किसी ने सुनी नहीं। अब किसी ने सुनी नहीं तो फिर अकेले तो हम हो गए नहीं ना। ये जो कुछ हो भी रहा है ना, या लोग अगर इस चीज को मान रहे हैं कि बीईसी जैसी कोई स्टेट है, बीईसी जैसी कोई स्टेट है, तो लोग अगर मान रहे हैं तो इसका श्रेय तो आप ही को जाता है ना, आप ही के बदल तो सब कुछ मान रहे हैं ना। तो इन्होंने फिर क्या करा कि बोले कि एक काम करते हैं,
थोड़ा थोड़ा मिला करके लिख लेते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मिला लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस ने अपने जो नाम से ना किसको निकाला, बोस को निकाला। किसको निकाला, बोस को निकाला, ठीक। और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से किसको निकाल लिया गया, आइंस्टीन को निकाल दिया गया, ठीक। तो बस यही दो कहानी थी इनके नाम को लेकर के, ठीक। तो बोस, आइंस्टीन और कंडेंसेट का मतलब होता है किसी चीज को संग्रहित कर लेना। समझ में आ रहा? तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से ये 5वीं स्टेट बनी। आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक। अगर समझ में आई है और कहानी थोड़ी अच्छी लगी है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। फिलहाल अब हम लोग बातचीत करते हैं किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में, ठीक। अगर मान लो अगर आपसे कोई थोड़ा सा पूछ लेता ना, तो बीईसी के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो कि यार ये क्या है ना, एक प्रकार से बहुत लो टेम्परेचर की कहानी है। किसकी है, बहुत लो टेम्परेचर की कहानी, ऐसा थोड़ा सा बता दीजिए किसी को अगर कोई पूछ लेता आपसे, ठीक। फिलहाल अब हम लोग बातचीत करते हैं किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। जरा सोच करके देखो ये प्लाज्मा क्या हो सकता है, प्लाज्मा क्या हो सकता है, जरा सोच करके देखो, ठीक। यानी ये किस प्रकार की अवस्था हो सकती है। तो प्लाज्मा हम आपको थोड़ा सा बता दें कि आप लोगों ने लावा देखा होगा, ज्वालामुखी से जो निकलता है ना लावा, ठीक है। जब विस्फोट होता है तो उससे लावा निकलता है, ठीक है। लावा जो होता है, क्या लगता है आपको, वो लिक्विड होता है क्या, सोचो जरा जानते, ठीक है। जैसे पानी हो गया ना, ये एक लिक्विड है, कहीं भी रख दो ना आसानी से चल देता है, लेकिन लावा आसानी से चलता नहीं है। समझो बात को ध्यान से, ठीक है। ऐसे समझ लो मोटी मोटी बात की, अगर जैसे घरों में किसी के यहाँ पर दादी बाबा होते हैं ना, तो जब थोड़ी से बुढ़ापे में ना बलगम वगैरह निकलता है ना, तो जब उस तरीके का जो थूक होता है ना, उस थूक को हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक प्रकार से प्लाज्मा का ही रूप होता है। क्योंकि वो जो थूक होता है ना, वो लिक्विड की तरीके से नहीं चलता है ना, उसको थोड़ा सा धक्का मारो तो आगे फिसलेगा ना, ऐसे ऐसे घूमते घूमते तो चीजें वही होगी ना। मान लो यहाँ पर ये है, ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसा रख दिया इसको। अब जैसे लिक्विड होता तो वो तुरंत ऐसे ऐसे क्या करने लगता, बहने लगता, ठीक। लेकिन नहीं, ये नहीं बहेगा। अब इसको तो तुम धक्का मारोगे ना, बोले चलो आगे थोड़ा सा, तो ये चलेगा। समझो बात जी, ये क्या करेगा, चलेगा। तो यही छोटी छोटी कहानी आपको थोड़ा सा सीखनी है ना। तो इस तरीके से जो लिबलिबा जैसा पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। बट ये है क्या, इसको समझो जरा ध्यान से। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आसमान में जब बिजली कड़कती है, आसमान में जब बिजली कड़कती है, भयानक बादल होते हैं, ठीक है, तो वहां से बिजली क्या करती है, गिर जाती है, ठीक। अब कहीं पर अगर बिजली गिरी ना तो बड़ा नुकसान कर जाती है कभी कभी, ठीक है। अब हमको एक छोटी सी कहानी समझो मेरे ख्याल से, क्या कि जैसे मान लो अगर पानी गर्म करते हो तो कितने पर गर्म करते हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक। अब अगर ये सोचना, बात ध्यान समझना, अब इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म वाले पानी में आप अपनी उंगली डालो, या गलती से उंगली चली जाए मान लो, ठीक। अब अगर उंगली गई तो जरा सोचो कैसा लगता है, बड़ा मजा आता नहीं आता। सोचो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलते हुए पानी में तुम्हारी उंगली जाती है और उंगली जाती है तो तुम्हें बड़ा मजा आता है। सोचो अब कैसा मजा आता है वो तुम समझ सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक। अब अगर तुम्हें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मजा आया तो जरा ये सोचो जरा ध्यान से, क्या कि हम लोग जब आसमानी बिजली जब वहां से गिरती है, थोड़ा सा फील करना चीजों को, ठीक। अच्छा उसको थोड़ी देर के छोड़ दो, हम लोग पहले बातचीत कर रहे थे लोहे को लेकर, ठीक। क्योंकि लोहा भी जो है ना, जब उसको पिघलाते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, एक लावे के जैसा ही हो जाता है, ठीक, एक प्लाज्मा के जैसा ही हो जाता है। तो अब मेरी बात समझो ध्यान से, क्या कि मान लो जब तुमने किसको गर्म किया, लोहे को गर्म किया, ठीक। तो क्या लगता है लोहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पिघल जाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाला, ठीक है। पहले गर्म होएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक। अब गर्म होने के बाद लाल होगा। अब जब और गर्म करते जाओगे तो फिर एकदम से गुस्से में पीला हो जाएगा, ठीक। अब जब उसके बर्दाश्त के बाहर होता है फिर वो चलने लगता है, कहता बस अब हमारे जो है ना, अब हमारे बस का नहीं रहेगा। अब अपन क्या करते हैं, चलने लगते, ठीक। तो बस वो जो चलने वाली अवस्था होती है लोहे की, ठीक, वही हमारी क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। समझो बात को ध्यान से, ठीक है। मतलब वो जो पिघली हुई अवस्था होती है किसी लोहे की ना, वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है, ठीक। अब लोहा आसानी से नहीं पिघलता, ठीक है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक सोचो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तुम्हें इतना मजा आता है, तो जरा सोचो जो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा वो कितना भयानक रहा होगा। थोड़ा सोच करके देखो अपने मन में। तो है चीजें जरा समझना ध्यान से, ठीक। अच्छा अब हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ा सा, जैसे भी मैं आपको बताया थोड़ा सा कि आसमानी बिजली। अब जरा ये सोचो कि घर में अपने यहाँ पर घर में अगर आप कितनी भयानक आग लगा दो, चूल्हे में कितनी भी आग लगाता है, खाना बनाता है ना कभी, तो अगर उस चूल्हे में कितनी भयानक आग जल रही हो, आप थोड़ा सा पानी डाल देना, 100% आग बुझ जाती है। समझो चीजों को ध्यान देना, पानी थोड़ा सा डाला, आग बुझ गई। तो ये सोचो जरा ध्यान से, क्या कि जब बिजली गिरती है साथ साथ में पानी भी बरस रहा होता है, समझना चीजें, ठीक। अब हजारों किलोमीटर दूर से वो बिजली आसमान से नीचे आती है। अब जब आसमान से नीचे आती है, किसके बीच में आ रही है, सोच लो जरा ध्यान से, ठीक, पानी के बीच में आ रही है। अब पानी से नहीं बुझ रही है, मतलब सोचो कि उसका टेम्परेचर कितना हाई रहा होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी, उबलते हुए पानी में जब तुम अपनी उंगली डालते हो तो तुम्हें कितना मजा आता है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, ठीक। तो जरा ये सोच करके देखो एक बार, देखो फील करो चीजों को, बड़ा मजा आने वाला दोस्तों सच में। तो जरा ये सोचो कि हजारों किलोमीटर दूर आसमान से चली आ रही बिजली और भी पानी के बीच में आ रही बिजली, ठीक, वो नहीं बुझ रही है, इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई रहा होगा, ठीक। और जहां गिरती है वहां की चीजों को नेस्ते नाबूद कर देती है, कुछ नहीं बचता वहां पे, सब खत्म। कितना भी भयानक पानी
बरस रहा हो, जहां गिरेगी वहां पर आग लगा देती है। मेरे गांव में एक बार ऐसे ही हादसा हुआ, ठीक, कि एक नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ से बंधी हुई एक भैंस थी, नीम के पेड़ में गिरी, नीम का पेड़ बीच से ऐसा फट गया समझो, और आधी गर्दन में गिरी उसके भैंस के, यहाँ से आधी गर्दन कट गई, ठीक, ऑन द स्पॉट भैंस की डेथ हो गई। तो इतनी भयानक होती है बिजली, इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है। तो ये सोच करके देखो कि ये जो प्लाज्मा है वो एक्चुअल में है क्या। तो आपको एक बात याद रखना है ना, जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। समझ लो बात को ध्यान से, ठीक। जैसे तुमने अभी सीखा है यहाँ पर किसके बारे में, बीईसी के बारे में, एक लो टेम्परेचर होता है, वैसे प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर होता है, ठीक। अच्छा, हाई टेम्परेचर है। एग्जांपल की अगर हम आपसे बात करें तो आपको ध्यान रखना, जैसे मान लो पहला एग्जांपल हमने आपसे बोल दिया, तो आप याद रखेंगे आसमानी बिजली। क्या याद रखेंगे, आसमानी बिजली याद रख लेंगे, ठीक। ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें एक आध एग्जांपल और अगर बता दिए जाए तो कितना बेहतर हो। तो दूसरा एग्जांपल समझ लो ध्यान से, ठीक है, यहीं पे लिखे ले रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये सब देखो नोट्स बनाना है ना, जो बोल रहे हैं सुनते जाओ, लिखते जाओ, कोई समस्या नहीं, ठीक। और मेरे ख्याल से तो ऐसे ही नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पदार्थ किसे कहते हैं या प्लाज्मा किसे कहते हैं, तो बोले बहुत हाई टेम्परेचर को प्लाज्मा कहते हैं, लावा के जैसा दिखने वाले को प्लाज्मा कहते हैं। क्यों इतनी सारी बातें पढ़नी है हमें ना, मोटी मोटी बातों को सीखो। अब जैसे हमने आपसे कह दिया जो सूर्य एग्जाम्पल हमें बहुत बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक है ना, सूर्य। अब क्या लगता है सूर्य, सोचो सूर्य के बारे में अगर हम बातचीत करें आपसे, ठीक है, तो क्या लगता है सूर्य हजारों किलोमीटर दूर इससे ऊपर से, ठीक, उसकी हल्की सी झलक नीचे आती है, हल्की हल्की सी किरणें नीचे आती हैं, और दोपहर के 12-1 बजे तक हमारा घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। सोच करके देखो, सोच करके देखो, ठीक, कितना भयानक टेम्परेचर रहा होगा, ठीक। तो जो सूर्य है ना, वो भी एक लिबलिबा आग का गोला है, तो चारों तरफ ऐसे 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 घूमता रहता है। चीजें समझने की कोशिश करो दोस्तों, यही तो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों स्टेट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक। बीईसी बोले तो लो टेम्परेचर, प्लाज्मा बोले तो हाई टेम्परेचर, ठीक। एग्जाम्पल आपको बेहतर तरीके से समझा दिए गए हैं। अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं थोड़ी सी किसके बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। देखो नोट्स बनाना है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से तो मुझे यही लगता है ना कि आपको सिर्फ ऐसे ही बनाना, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी, साफ कर लें ना। ये देख लेना आप, जो भी है ना नोट्स बनाना है तो आपको इसी से देख देख करके बना सकते हो, कोई समस्या नहीं। मेरे ख्याल से तो सारी चीजें आसान रहेंगी आपके लिए। फिलहाल अब हम लोग बातचीत करेंगे किसको लेकर के, इन तीनों चीजों को लेकर के बातचीत करने वाले। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। मेरी मोटी मोटी बातों को सीखना, आराम से सीख जाओगे। दो बातें ध्यान रखना है। पहली चीज आपको याद रखनी है क्या, आयतन, ठीक है ना। पहली चीज क्या याद रखनी है आपको, आयतन। और जो दूसरी चीज है वो याद रखनी है आपको क्या, आकार। बस ये दो चीजें क्लियर कर लो, आयतन और आकार, ये दो चीजें क्लियर कर लो, बस हो गया तुम्हारा काम दोस्तों, ठीक। अगर आपने ये दो चीजें अच्छी तरीके से तैयार कर ली है तो बेहतर तरीके से चीजें समझ में आने वाली है, ठीक। अब ये जरा बता दो कि आयतन किसे कहते हैं। सोचो, मन में सोचो, देखो सोचो, जो भी बोल रहे हैं ना सोचो केवल एक बारी मन में ना कि आयतन किसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हो आयतन, ठीक है, इंटर में आ गए हो ना तो आपने कभी ना कभी तो आयतन के बारे में पढ़ा होगा। अब अगर पढ़ा है तो जरा सोचो कि क्या हो सकता है आयतन। तो ध्यान रखो क्या, कि किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता। बात खत्म, ठीक। किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, बोले कितना, इतना, अब घेर लिया, जितना भी स्थान घेरा बस वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। मोटी मोटी बात खत्म, ठीक। आकार सबको पता है, इसकी तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बातचीत करते क्या करते हैं, सॉलिड को, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सॉलिड को लेकर के, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस जगह बना लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बीकर बनाया, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। इतना छोटा सा बीकर बनाया और एक थोड़ा सा बड़ा बीकर बना लिया अपन ने, ठीक, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब हमने क्या करा इसमें, इस छोटे से बीकर में हमने क्या किया, हमने कहा आपसे कि 5 रुपए का सिक्का ले लो जरा, ठीक है ना। कितना ले लो, 5 रुपए का सिक्का ले लो, और इस सिक्के को आपने छोटे से बर्तन में रख दिया, और फिर इसी इसी छोटे बर्तन में से मतलब आपने जो 5 रुपए का सिक्का रखा था उसको उठा करके आपने क्या किया, इस बड़े बर्तन में रख दिया। मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक। क्या कर दिया, इस बड़े बर्तन में रख दिया, ठीक। सिक्का 5 रुपए का है, ठीक है। अभी मेरे से थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो गया, कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब इतना समझो कि ये जो सिक्का है वो कितने रुपए का है, 5 रुपए का है, ठीक है ना। अब इस 5 रुपए के सिक्के में 5 रुपए के सिक्के को आपने एक छोटे बर्तन में रखा और एक बड़े बर्तन में रखना। मेरी बात ध्यान समझिएगा दोस्तों, ठीक है। क्या है कि अब ये जो 5 रुपए का सिक्का है वो यहाँ पे है, ठीक, छोटे बर्तन में है, तो उसने मान लो इतनी सी जगह घेर ली। थोड़ा समझ ना आ जाता है, ठीक है, यहाँ समझ लो, इतनी सी जगह घेर ली। एक सेकंड रुको ना, कलर चेंज कर लेते, ज्यादा बेहतर है। हाँ, ठीक है ना, ऐसा इतनी जगह घेरी, जरा ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ पे इतनी जगह घेर ली उसने, ठीक।
और अगर मैं इस बड़े बर्तन में देखूं तो उसने क्या किया, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से इतनी जगह घेर ली। अब ये सोचो जरा ध्यान से क्या कि दोनों में से कहाँ ज्यादा जगह घेरी गई, सोचो दोनों में से जगह ज्यादा घेरी गई तो कहाँ पे घेरी गई, ठीक है, छोटे बर्तन में या बड़े बर्तन में, ठीक है। अब अगर आप थोड़े से भी समझदार इंसान हो तो आपको पता होगा कि दोनों जगह पे बराबर जगह घेरी गई है। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हुआ है कि छोटे बर्तन में रखा है तो कम जगह घेरेगा, बड़े बर्तन में रखा है तो फैल जाएगा, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा 5 रुपए का सिक्का। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं कि 5 रुपए का छोटे बर्तन में था, बड़े में डाला 10 हो गया। अगर ऐसा होता, छोटे बर्तन में है तो 5 का, बड़े में डाला तो 10 का, तो ना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा होता और ना तुम वहां बैठ करके पढ़ रहे होते, ठीक है। 2 कटोरे लिए, एक छोटा लिया एक बड़ा लिया, 5 का डाला 10 निकाला, 5 का डाला 10 निकाला, यही 5 का 10 5 का 10 5 का 10 कर रहे होते। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप बैठ करके वहां पढ़ रहे हो और मैं यहाँ खड़े होकर के पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि जितना स्थान इसने छोटे बर्तन में घेरा था उतना ही स्थान वो कहाँ घेरेगा, बड़े बर्तन में घेरा। मतलब मोटी मोटी बात जो है ना, स्थान घेरना क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। और अगर आयतन कहलाता है तो जितना आयतन उसने यहाँ पे घेर रखा उतना ही आयतन तो वहां पे घेर रखा है ना, तो इसका जो आयतन है वो क्या कहलाएगा, निश्चित कहलाएगा। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये सोचो जरा ध्यान से, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है ना, जो ठोस होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, उनका जो आयतन होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, ठीक। ये बात बेहतर तरीके से याद रखिए। फिलहाल अब अच्छा दूसरी चीज आकार की बात करें तो क्या लगता है, आकार यहाँ पे छोटा था छोटे बर्तन में, बड़ा आया तो बड़ा हो जाएगा क्या, सोच करके देखो ना, दिमाग लगाओ यार, सब के सब दिमाग लगाओ, ठीक है, सोच पे। अब जितना छोटे बर्तन में था उतना ही तो बड़ा रहेगा ना, 5 रुपए का सिक्का बदल जाएगा क्या, कुछ यहाँ जादू थोड़ी ना यहाँ पे चल रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई जादू थोड़ी ना कर रहे हो ना, बंगाल का जादू सीख क्या है, बोले 5 का डालो चुर राइट 10 का निकालो है, तो वो सब तो चीजें है ही नहीं ना। तो जो है सो उसको देखो, तो यहाँ पे कितने का था 5 का, यहाँ पे भी कितने का 5 का, तो जितना आकार छोटे में उतनी आकार बड़े में, मतलब इसका आकार भी क्या है, निश्चित है, आकार भी क्या है, निश्चित है, ठीक। ये क्लियर करो, फटाफट दोनों बातें तय करो और आगे चलते हम लोग, ठीक। तो याद रखो, परिभाषा बना लोगे ना कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरी कहानी पे आते हैं, द्रव को लेकर के, ठीक है। अब द्रव की कहानी को समझने के लिए मैं आपसे कहूँ एक बात, ठीक है, अपन एक काम करते हैं ना, 2 बड़ी बड़ी बोतल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी गर्मी सीजन चल रहा है ना, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ना। देखो ध्यान से, हमने आपसे कहा क्या कि आप यहाँ पे ऐसे, ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग अपनी बहुत गंदी है, थोड़ी सी मैं क्या बोलूँ ना, बहुत ही ज़्यादा गंदी है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर बन जाए, बट मुझसे कभी बेहतर बना नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें एडजस्ट करिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा ना पूरी से पूरी कि मेरी से बहुत अच्छा सा अच्छा चित्र बन सके, ठीक है, लेकिन वैसे ये कभी पॉसिबल हुआ नहीं है, तो आने वाले समय में भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, मैंने कितनी बोतल बना दी है, 2 बोतल बना दी, ठीक है। अब ये जो बोतल है ना, ये 1 लीटर वाली है, समझना, ठीक है ना, 1 लीटर नहीं 2 लीटर समझो ना, और ये वाली जो है ना वो कितने लीटर वाली है, और 5 लीटर वाली है, ठीक। मेरी बात समझना ध्यान से दोस्तों, ठीक है। अब इस ये बोतल जो है 2 लीटर की है, वो कितने लीटर की, 5 लीटर की, ठीक। अब हमने क्या करा कि इस छोटी वाली बोतल में 1 लीटर पानी भर दिया, कितना भर दिया, 1 लीटर पानी भर दिया, ठीक है। दिख रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, अगर दिख रहा है तो ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से दिखना ही चाहिए ना, ये हो गया ना, इतना भर दिया अपन ने, ठीक है, ये 1 लीटर पानी भर दिया इसमें, थोड़ा समझ लेना ध्यान से ना जो भी है। अब इसमें हमने 1 लीटर पानी भर दिया, क्या, ये जो छोटी बोतल थी, इस छोटी बोतल में अपन ने कितना पानी भरा, 1 लीटर पानी भरा, ठीक। अब ये बड़ी बोतल में, ठीक, इससे हमने कहा एक काम करो, निकाल लो और इसमें फिल कर दो। अब वही पानी तुमने इसमें फिल करा, जरा मेरी बात को क्लियर करते चलना ध्यान से, ठीक है ना, इतना यहाँ से, ठीक है। ये भी, इसमें भी पानी कितना है, 1 लीटर है, ठीक। दोनों बोतल में मैंने 1 लीटर पानी भर दिया। अब आपको दोनों बातें क्लियर करनी, पहले हम लोग बातचीत करते हैं आयतन के बारे में, जरा सोच करके देखना दोस्तों कि अगर हमने 1 लीटर पानी छोटे बर्तन में भरा तो उसने क्या करा, जगह देखो कितनी जगह घेरी, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अभी दिमाग देखना तुम्हारा कितना अच्छा काम करता है, चेक करो अपने दिमाग को फटाफट। और ये जो सोचो तो ध्यान से ना कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक। इतनी जगह तुमने घेर ली यहाँ पे, मेरे ख्याल से जो भी है, ठीक। अब ये जो जगह घेर ली तुमने ना, ये इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा, ठीक। अब जरा सोचो कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा समझ लो ध्यान से, तो यहाँ पे उसने इतनी जगह घेर ली, क्या कर ली, इतनी जगह घेरी, ठीक। अब जरा मुझे बताओ दोनों में से जगह ज्यादा कहाँ पे घेरी गई, छोटी वाली बोतल में घेरी गई या बड़ी वाली बोतल में घेरी गई, ठीक। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा पा रहे हो या चीजों को फील कर रहे हो ना बैठे बैठे वहां पे, ठीक, तो हमें लगता है तुम सही सही बता लोगे। लेकिन अगर तुम नहीं फील कर रहे हो ना, मस्ती में बैठे हो केवल, ठीक, चीजों को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम बता पाओगे कुछ भी, ठीक है, क्योंकि दिमाग बड़ा खतरनाक है, ये चीजें बड़ी खतरनाक है। अगर समझ में आ रहा तो जल्दी समझ लो दिमाग में और सोच लो कि क्या होने वाला है, ठीक। तो जरा सोचो कि पानी को तुम चाहे छोटे से बर्तन में रखो, 1 लीटर पानी को चाहे छोटे बर्तन में रखो या बड़े बर्तन में रखो ना, वो फैलेगा तो उतना ही जितना वो छोटे में फैला, समझो।
मान लो तुम चारपाई में लेटते हो, ठीक, तुमने अपने पूरी क्षमता के साथ में फैल गए ऐसे, समझ आया, ठीक है। तो फिर चाहे तुम चारपाई में लेटो या डबल बेड में लेटो, फैल तो उतना ही पाओगे ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि डबल बेड में गए तो फिर और ज्यादा फैल गए। जितना चारपाई में फैले थे पूरी पावर से, उतना ही तुम पूरी पावर से डबल बेड में फैल पाओगे। तो बस वही कहानी तो है कि 1 लीटर पानी को तुम चाहे छोटी बोतल में भरो या बड़ी बोतल में भरो, स्थान तो उतना ही घेरेगा ना। अब अगर स्थान उतना ही घेरेगा तो आपको ये भी बात तय हो जानी चाहिए कि जो द्रव होता है, द्रव का जो आयतन होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक, मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि बिना नोट्स के काम नहीं चलने वाला है। और अगर आपने नोट्स बनाना सीख लिया है, अब देखो हम ऐसे नहीं बताएंगे ना कि हम बोले हैं, क्या बोले कि ऐसे पदार्थ जिनके आयतन और आकार निश्चित होते हैं उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। ये बच्चों वाली बातें हो गई और तुम बच्चे नहीं रह गए, इंटर में आ गए हो, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, फिलहाल दूसरी कहानी को समझते हैं। अब अगर हम आकार की बात करें, किसकी बात करें, आकार की बात करें, ठीक है ना। अब हम अगर आकार की बात करें तो तुम एक चीज को ध्यान से समझो, देखो ध्यान से, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कुछ इस तरीके का आकार दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो और यहाँ से देखो, ठीक, इन दोनों का आकार अलग अलग दिख रहा कि नहीं दिख रहा, साफ साफ दिख रहा होगा कि ऐसा आकार वैसा आकार, समझा, ठीक है। अब तुम फैल तो गए, तो फैलने में जरूरी नहीं कि ऐसे ही फैलो ना, तुम्हारा मन कर रहा है हम ऐसे फैलेंगे, तो आकार बदल रहा है ना, ठीक, तुम स्थान तो उतना ही घेरोगे, चाहे ऐसे हाथ को कर दो चाहे ऐसे हाथ को कर दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक। लेकिन जो फैल रहे हो ना, तो फैल तो रहे हो ठीक उतनी जगह में, लेकिन तुम्हारा आकार बार बार बदल रहा है। अगर आकार बदल रहा है ना, तो वही तो कहानी हो गई कि इसमें जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक, तो दोनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों मेरे हिसाब से। और आपको ये चीज पता चल जानी चाहिए ना कि ऐसे पदार्थ जिनके आयतन निश्चित होते हैं किंतु आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है गैस, जरा इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक, अब अगर गैस की कहानी करें ना, तो जरा हम लोग यहाँ पर उसको जल्दी समझ लेते हैं, यहाँ पर भी ध्यान दें। ठीक, चलो, अभी आप इंटर करने के बाद में कहीं ना कहीं अपने गाँव देहात को छोड़ करके किसी ना किसी शहर में पढ़ने के लिए जरूर जाने वाले हैं, ये आपको सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अगर आप गांव देहात से हैं ना, तो अगर आप शहर से हैं तो कोई समस्या नहीं, ठीक, लेकिन अगर आप गांव देहात से हैं, ठीक, तो आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि बेहतर से बेहतर कोचिंग आपको किसी ना किसी शहर में ही मिलने वाली है, ठीक है, या ऑनलाइन पैकेज लेने वाले हो वो अलग की बात है। फिलहाल अगर आप बाहर जाने वाले हो ना, तो आपको सिलेंडर बहुत काम में आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक, जब हम भी गए थे ना अपना गाँव छोड़ करके, तो 5 किलो वाला सिलेंडर हमको दिया था पापा ने खरीद करके, और उसको मैंने जब तक तैयारी करी तब तक मैंने उसको साथ में रखा। और हाँ, एक बात और होती है कि जब तुम अगर 5 किलो वाला सिलेंडर लेकर के जाओगे ना, तो किसी ऐसे शख्स को जरूर ढूंढोगे जाकर के वहां पे जो चूल्हा लिए घूम रहा हो, क्योंकि बिना चूल्हे के सिलेंडर भी किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो हमने भी ऐसे ही किसी दोस्त को ढूंढा जो चूल्हा लिए घूम रहा था, उसको भी किसी सिलेंडर की तलाश थी और हमें भी किसी चूल्हे की तलाश थी। जब दोनों ने अपना सिलेंडर चूल्हा जोड़ा, तब जाकर कहीं खाना बना और आने वाले 4-5 साल तक हम दोनों साथ में रहे। ठीक है, मतलब कहने का मेरा ये है कि तुम्हें भी किसी ना किसी दोस्त की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अकेले जाकर के कहीं पे मन लगता नहीं है। ठीक, और पढ़ाई भी नहीं हो सकती अच्छे तरीके से। ठीक, तो एक आध तो दोस्त होने जरूरी है और उसको तुम ढूंढोगे। चलो भाई, हम अपन यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, अपन सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बन जाना चाहिए ना बेहतर, बाकी जो भी है देख लेते हैं। थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए थी ना, इतनी गंदी नहीं होनी चाहिए जितनी है, थोड़ी समस्याएं रहती हैं इस चीज को लेकर के, है कि नहीं। क्या किया जाए यार, जैसा जो भी है, ठीक, समझ लेना अपने हिसाब से जो भी ना। अब हमारे पास में 2 सिलेंडर है, ठीक, एक ये वाला जो सिलेंडर है वो कितने किलो का है, 5 किलोग्राम का है। ठीक, और ये वो वही घर में ना जो बड़ा सिलेंडर यूज करते हो, ठीक, 15 किलोग्राम का ना, ये वही वाला है। ठीक, अब हमने आपसे एक बात बोली, हमने कहा ना एक काम करो यार कि दोनों में 1 किलो सिलेंडर, 1 किलो गैस भर दो दोनों सिलेंडर में। कितनी भर दो, 1 किलो गैस। ठीक, अब जरा ये सोच करके देखो कि मान लो तुमने 1 किलो गैस इसमें भरी, क्या किया, 1 किलोग्राम तुमने गैस इसमें भरी। ठीक है, अब 1 किलोग्राम तुमने इसमें गैस भर दी, तो ऐसे भरी, चलो ये मान लो पूरी क्या होगी, 1 किलोग्राम गैस इसमें भर दी। अच्छा, ये सोचो था कि अगर गैस 1 किलोग्राम तुमने भरी तो क्या लगता है नीचे बैठी रही होगी क्या, वो तो चारों तरफ जाती ना। अब जैसे किसी शादी पार्टी में जाओ और किसी भाभी के बगल से गुजर जाओ, किसी भाभी के बगल से गुजर जाओ तो क्या लगता है, मजा आएगा नहीं आएगा। ठीक, ऐसी गजब की परफ्यूम की खुशबू आएगी कि वहीं पे बेहोश हो जाओगे तुम, सच बता रहे कसम से। नहीं, अगर ना किया हो तो करके देख लेना, अपन तो 2-3 बार हो चुके। तो गैस मतलब मेरे समझो, जो गैस होती है ना वो पूरे में चारों तरफ फैलती है एकदम नया तरीके से ना, बराबर फैलेगी कि चलो फैल जाते हैं एकदम से, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जैसे घर में अगरबत्ती जलाई जाती है, धूप बत्ती जलाई जाती है ना, तो उसकी जो धुआं होता है, जो उसकी खुशबू होती है ना पूरे में, अब खुशबू जो है या धुआं जो है वो गैस ही तो है,
समझो, ठीक। तो यही कहानी यहाँ पर है, 1 किलोग्राम गैस तुमने इसमें भरी और वही 1 किलोग्राम गैस तुमने फिर से फटाफट क्या करी, दूसरे सिलेंडर में भरवा दी जाकर, बोले चलो 1 किलोग्राम इसमें भर दो। अब क्या लगता है ये गैस एक जगह रुकेगी क्या? नहीं यार, मेरे हिसाब से नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है, चारों तरफ घूम रही है, ठीक। अब इसको मोटा मोटी जल्दी जल्दी समझ लो, क्या लगता है तुम्हें यहाँ पर। अब अगर हम तुमसे कहते हैं इसका आयतन जरा बताओ मुझे ध्यान से, ठीक है। तो अगर छोटी सी मतलब कमरा छोटा है तो कम जगह में घूम रहा है धुआं ना, अगरबत्ती जली, धूप बत्ती जली, धुआं फैला। अगर कमरा छोटा है तो छोटे कमरे में फैलती है ना। अगर कमरा बहुत सा बड़ा हुआ है ना, बहुत बड़ा सा कमरा हुआ है ना, तो उसमें भी तो पूरे में फैलेगा ना, फैलेगा। तो यही सोचो जरा कि जिस बर्तन में है उसी बर्तन का हो जाता है। गैस जो होती है जिस बर्तन में है उसी बर्तन की हो जाती है। बोले हमारा कोई अपना आकार नहीं है, हमारा अपना कोई आकार नहीं है भाई साहब, तुम हमको जहां रखोगे हम वैसे ही हो जाएंगे। समझो बात को ध्यान दे, ठीक है। शादी के बाद लड़के की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, लड़की जैसे चाहती है ना वैसे ही लड़का रहता है। तुम मत रहना, पढ़ लो इसीलिए मन से ना, अगर बेरोजगार रह गए जो लड़की बोलेगी वही करना पड़ेगा भाई साहब, समझ रहे हो। तो ये बात भी ध्यान देना। फिलहाल अपन टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक हमारा जो यही है ना कि क्या, कि अगर मैं इसके आकार सॉरी आयतन के बारे में बातचीत करूं तो आपको पता है कि आयतन कैसा है, अनिश्चित है, कोई फिक्स नहीं है, जहां डाल दिए उसी का हो गया। शादी के पहले लड़कों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, वो निश्चित होता है बिल्कुल, ठीक है। वो हर बार हर तरीके से नहीं बदलते हैं, कुछ अपने मायने होते हैं लड़कों के, समझो बात को ध्यान से, ठीक। लेकिन शादी के बाद में सारे मायने जितने भी ना रूल बना के रखे होते हैं ना, सब खत्म, समझ रहे हो, सब खत्म। दूसरी कहानी समझो। अब अगर हम इसमें कहते हैं आपसे आकार जरा समझ लो तो ध्यान, अब आकार तो समझ में आ ही रहा है ना यार, इतना पिद्दी सा आकार है इसका, इतना बड़ा सा आकार है, तो दोनों का आकार तो वैसे ही अलग अलग दिख रहा है ना। अब आकार अलग अलग है तो आकार भी कैसा होगा, अनिश्चित होगा। क्या होगा, अनिश्चित होगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी कंडीशन बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझ लीजिए चीजों को। क्या, अब एग्जाम्पल समझ लो पहले के दो में, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, लोहा, क्या ले लो, लोहा ले लो, फटाफट समझ लो ध्यान से, ठीक। द्रव में अपन ने ले लिया पानी, ठीक, गर्मी बहुत चल रही है, पीते रहना थोड़ा थोड़ा, ठीक। उसके बाद आगे लिखा है गैस, गैस में अपन ने ले लिया मान लो क्या, ऑक्सीजन, लिख लो क्या ही जाता है कि नहीं, ऑक्सीजन, ठीक। और एक बात ध्यान रखो, वादा करो अपने आप से, हमसे मत करो कुछ भी, क्योंकि हमारे वादे करोगे ना तो टूट जाएंगे, समझो ध्यान से, ठीक है ना। कब मिलने की तुम कोशिश करना, नहीं वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। तो हमसे वादा कुछ मत करो, अपने आप से वादा करो और अपने मम्मी पापा से वादा करो, ठीक। समझो बात को ध्यान से, अपने मम्मी पापा का चेहरा देख करके अपने आप से एक वादा करो कि हम जितना सिखा रहे हैं उतना नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के साथ साथ उसको हम हर रोज तैयार भी करेंगे, ठीक। हम इतना यहाँ पर नहीं तुमको पढ़ा करके जाएंगे कि घर में घंटे बैठ करके